नमस्कार। आज हम सासाराम आए हैं। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा बहुत प्रसिद्ध है और अफगान स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। शेर शाह सूरी ने अपना मकबरा खुद ही बनाया था। वैसे हम तो आए हैं चुनाव का माहौल जानने के लिए। सासाराम में 7 विधानसभा सीटें हैं, तो चलिए आपको ले चलते हैं सासाराम की सड़कों पर, गलियों में, गाँव में, और जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में इस बार चुनाव का माहौल क्या है। तो मकबरे से ही शुरू कर देते हैं कि माहौल क्या। यहाँ पर कुछ लोग हैं बिहार के जो आए हुए हैं मकबरा देखने के लिए, और कुछ लोग हैं जो यहीं पे रहते हैं। हाँ जी, यही सब चुनाव के माहौल के बारे में। जी, चुनाव के माहौल के बारे में जैसे किस प्रकार के सवाल पूछिएगा उसी तरह का ना जवाब दिया जाएगा। माहौल में हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसको वोट दें। कोई कौन पार्टी में है, कोई पार्टी में है, कोई पार्टी में है। अब मोदी जी को वोट दें कि नीतीश जी को वोट दें कि एलजेपी के वोट दें कि आरजेडी के वोट दें, कौन पार्टी में से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लॉकडाउन से तो कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन पार्टी में वोट दिया जाए। और रहा माहौल तो सर हम बिनेश्वरी दुबे के जमाने से लेकर आज तक तीनों सरकार को देख चुके हैं। सब वही व्यवस्था है बिहार में। जो बिनेश्वरी दुबे थे उस जमाने में भी बिहार का वही व्यवस्था, आरजेडी के लालू जी आए तो वही व्यवस्था, और नीतीश जी आए तो वही व्यवस्था। कोई सुधार, कोई बदलाव, कोई गरीब गरीबी है, अमीर अमीर है, और जो भ्रष्टाचार, दबंगई, सब चीज उसी तरह से चल रहा। सिर्फ मीडिया में दिखाता है कि हमारा कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा से चल रहा, लेकिन कुछ नहीं है। पूरे एरिया में घूम जाइए, यही माहौल है। अब जनता समझ में नहीं आ रहा कि किसको वोट दें जो कि सही गरीब को कुछ मिले। देना तो है ही, इतना कंफ्यूज क्यों हो? देना तो है, लेकिन कंफ्यूज है किसको। हम लोग सोच रहे हैं नया चेहरा के दें, लेकिन नीतीश कुमार को देना नहीं चाह रहे, लेकिन बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी को जिताने के लिए किसको वोट दे कि हमारा भाजपा सरकार केंद्र में जो है, जो डबल इंजन के सरकार चले बिहार में, तो थोड़ा कुछ अच्छा लगे। तो अब यही समझ में नहीं आ रहा। ये दिक्कत फंस गई कि नीतीश कुमार का चेहरा पसंद नहीं है। अब बीजेपी को वोट देना है आपको। एक चक्कर ही फंसा, बीजेपी को दे दे तो नीतीश कुमार बन जाएंगे। यही बात है। सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा हम लोग को पसंद है, जैसे हमको पसंद नहीं है। एलर्जी है? एलर्जी यही है कि उनका जो अहम आ गया कि अब हमारा अलावा कोई विकल्प नहीं है। सही बात है। उसके अलावा अभी मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ बिहार में है ही नहीं, इसीलिए उसके अंदर में अहम है, लेकिन उस अहम को तोड़ना भी है और केंद्र में मोदी जी को बचाना भी है। अब लेकिन किस तरह से बचाना है, अब जनता ही नहीं। देखिए, ये बिहार की आपको ग्राउंड रियलिटी है। ये जो बात कह रहे, ये बात ऐसी है कि 15 साल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहते हुआ, अब बीजेपी का जो वोटर है उसकी ये सोच है। ये जो कह रहे हैं, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। मोदी जी एक ऐसे हैं राजनेता जिनके ऊपर भी देश का दारोमदार है, या देश को विश्वास है। बाकी राजनेताओं की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, और इसीलिए यहाँ का क्या होगा? यहाँ का ही कह रहे हैं। वो मोदी जी के फिराक में नीतीश जी भी शायद पार लग जाएंगे। नहीं तो उनका अपना अपना तो उनका संतुलन पहले से कमजोर हुआ है। पहले से कमजोर हुआ है। क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि बिहार की व्यवस्था ही ऐसी है कि वो उतना संभाल नहीं पाए हैं जितना संभालना चाहिए था। हम लोग तो बिहार बहुत दिनों से जान रहे हैं। हर हर मोदी जिंदाबाद। हर हर मोदी जिंदाबाद। तो क्यों जा रहे हैं हर हर मोदी करके? हर हर मोदी जिंदाबाद। अरे मोदी कहाँ यहाँ आ रहे हैं? यहाँ नीतीश कुमार और तेजस्वी का चक्कर फंस रहा है। तो हाँ, इन दोनों में तो फिर नीतीश ही ठीक है। तेजस्वी में और उसमें तो यही नीतीश ही ठीक है ना। काहे क्या, वो अब देख ही रहे, बाप जो है जेल काट रहा है, बेटे लोग भी उसी पद पर है। तो सुन रहे हो क्या कर रहे हैं कि नीतीश, तो नीतीश को भी तैयार नहीं है और वो तेजस्वी को भी तो तैयार नहीं है ना। अब वही मोह थोड़ा भंग तो जरूर हुआ, लेकिन उससे अच्छा नेता भी तो कोई नहीं है। नीतीश से अच्छा है कौन? क्या जी? बोलिए सर। देखिए सर, किस आधार पे वोट मांगना है? मेरा तो वोट नोटा हो जाएगा। नोटा? यस। ये बताइए, 4 महीना लॉकडाउन रहा ना, 4 महीना रहा। 4 महीना में नीतीश कुमार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने कई बार टीवी पर कमेंट में कोरोना के लिए दिए। एक पहला बात। दूसरा बात, कोरोना काल में बोल दिए कि घर में रहो, ठीक है, सब कोई घर में रहा। बिजली बिल
और स्कूल के फीस ये सब माफ किए हैं। एक स्कूल का माफ नहीं किए। बिजली बिल पर टैक्स जोड़ कर ले रहे हैं। तो नीतीश कुमार आएंगे कि जाएंगे? हाँ? मेरा वोट अब सारे नेता लोग को बोल दे रहे हैं। सारे लड़के तो कंपटीशन देकर परीक्षा दे रहे हैं। अब नेता लोग को क्यों नहीं हो रहा देश में कि मोदी सर को ही बोल दीजिए कैबिनेट में ये आवाज उठाए कि कंपटीशन ही हो। नेता लोग को भी सारे लोग कंपटीशन दे रहे हैं। बच्चे जितना है कुछ चीज का भी नौकरी हो, कुछ चीज का भी नौकरी हो। कंपटीशन नहीं देते हैं। चुनाव लड़ना कम कंपटीशन है। सुनिए सर, कंपटीशन में जो अधिक अंक लाएंगे वही चुनाव लड़िए। बस पैसा फेंका, 4 करोड़ 5 करोड़ टिकट लिए, बस पैसा का खेल और कुछ नहीं। तो कौन कंपटीशन हो? लिखित? हाँ लिखित। ये बताइए यहाँ विधायक जो खड़े हैं ना, संविधान के एक भी बता दें तो हम मानूंगा। धारा अनुच्छेद कुछ भी बता दें। अरे यार, देश के नेता संविधान का अनुच्छेद विधायक के बोल रहे हैं। आज इतना सुबह लड़ाई हुआ, इतना लड़ाई हुआ 3 पार्टी में, आज जो कुछ नहीं मालूम आज से खड़ा हो गए। ये क्या है? क्या करते? बीए करके पार्किंग काट रहे हैं, ले लिए ठीका। ये मकबरा का मकबरा का क्या हुआ? मेरा लॉस जा रहा है और लॉकडाउन है, गाड़ी आ ना रही है। सरकार को तो उतना पैसा दे दिए हैं, मेरा लॉस जा रहा है। मकबरे पे ये लोग दिख गए तो इन लोगों से थोड़ी बात कर ली। अब दूसरी जगह चलते हैं। अब हम सासाराम शहर के गांधी चौक पर हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आते रहते हैं। बाजार का इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका। कुछ लोग यहीं पर हमें मिल गए। हम जानने के लिए आए, लोगों से ये जानते रहते हैं सड़क पर, बाजार में, गली चौराहों पर कि बिहार चुनाव का माहौल क्या है आपकी नजर में? बिहार चुनाव का माहौल है, यहाँ महागठबंधन का हर जगह शोर है। सरकार के खिलाफ यहाँ आप उसी पार्टी के नेता हैं? जी नहीं। हाँ। इसलिए कि हम लोग किसान हैं और किसानों का स्थिति बहुत भयावह है। आज के डेट में 1600 रुपये गेहूं है। आज सरकार का रेट 1950 है। तो सरकार खरीदती नहीं। सरकार ही इस स्थिति में पहुंचाई है। सरकार गेहूं का 1 भी क्विंटल इस जिला में खरीदारी नहीं हुआ। हम लोग विशुद्ध किसान हैं। हम लोगों का स्थिति बहुत खराब है। आज के डेट में अभी दशहरा है। अभी जो हमारे यहाँ किसान चावल रखते थे, वो चावल बेचते थे, महंगा बिकता था। अभी चावल आधा रेट पे बिकता है। किसानों की स्थिति बहुत खराब है। और कोरोना काल में तो समझ ही रहे हैं, बाहर से भी लोग आके, जिस परिवार में थोड़ा बाहर से कमाने वाले थे वो आ गए हैं। बहुत स्थिति दुर्दशा है यहाँ के लोगों की। और चुनाव को लेकर गांव में क्या माहौल है आपके? अभी तो कोई पता नहीं चल रहा है क्या किधर होगा क्या नहीं होगा, अभी तो हम लोग पता नहीं है। तो नीतीश जी का लहर है पहले की तरह? अभी तो है तत्काल में। पहले की तरह है? हाँ, पर नहीं की तरह है। आपका तो कुर्तवे आरजेडी के रंग वाला। नहीं, कोई हम पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। हम लोग गृहस्थ आदमी हैं, गृहस्थ से जुड़े हैं। हम लोगों को तो भाई रबी का फसल का जो उचित मूल्य मिलेगा तब ना जो पार्टी देगा उसी से हम लोग खुश रहेंगे। अभी तो स्थिति खराब है कि बताइए, गेहूं का स्थिति है, चावल का स्थिति है। अभी बाजार में हम लोग आए हैं, पैसा नहीं है तो चावल बेच के लाएंगे तो सस्ता दर से बेचेंगे तो महंगा कपड़ा है, कहाँ से हम लोग खरीदेंगे? यही तो स्थिति है। सरकार क्या करेगी? हम लोग तो गठबंधन की सरकार नहीं चाहते हैं। हम लोग गठबंधन का सरकार चाहते हैं। हम लोग भाजपा का सरकार चाहते हैं। अगर दारू बंद मान लीजिए हो गया है और मिलता भी है फिर भी रोड पर शांति है। फगुआ जिस टाइम पर कहीं कोई भी गई रंगबाजी नहीं कर पाता है। मैंने डर है। अब नीतीश कुमार के नाम पर वोट जाएगा। हमारे माननीय विधायक पढ़े लिखे विधायक हैं, यहाँ जरूर वोट इन्हीं को जाएगा और ये जीतेंगे। और बाकी बिहार में तो नीतीश आइए रहे हैं, अब सोचना का है। अरे बहुत लोग कह रहे हैं 15 साल हो गया, मन भर गया देखते देखते। नहीं तो कितना मन भरेगा, फिर भी वो नहीं होगा, बहुमत दैवे करेगा। आप भी जानते हैं, हर आदमी जानता है। नहीं, हम नहीं जानते, हम तो पूछते। पहले कोई कुछ भी कहे मगर वोट वहीं मारेगा। हाँ जी। लेकिन नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रतिष्ठित लीडर हैं। बहुत अच्छी बात है। और लालू के राज में आप एक बात हमको बताइए, लालू के राज में उन्होंने क्या किया? एक काम अगर मेरे को बता दीजिए। उन्होंने किया, पटना में लूटमार करवाया उन्होंने। क्या नहीं, जो नहीं करवाना था वो उन्होंने करवाया। बिहार को पूरा बर्बाद कर, खुद को अभी जेल में है और
चुनाव क्या लड़ेंगे वो। अगर आपको भी वोट डालना है तो अपने माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारा वोट यहाँ नहीं है। हाँ तो नहीं है, अलग की बात है। ये कह रहे हैं कि जिसको कहेंगे उसी को डाला जाएगा। बताइए हर आदमी हर आदमी अपना विचार, आपके विचार गलत है। अगर ये वोट डालना चाहेंगे हाँ तो ये डाल सकते आप अपने मत के ऊपर ध्यान दीजिए कि हमको क्या देना, दूसरे को कहाँ राय दीजिएगा। ठीक है, कहाँ दीजिएगा, दूसरे को मत राय दीजिए। 100% है, आप कुछ भी कर लो। राय वो तो ठीक है, अरे सब चोर है, कौन चोर नहीं है, सारा चोर है। दूसरा के राय सत्ता में सब जेल में क्यों नहीं जा रहा है? सत्ता में क्यों नहीं जा रहा है? ये कोई सब जेल में क्यों नहीं जा रहा है? ये कोई मतलब है? राजघाट में कुछ नहीं जा रहा है। भैया जो विकास करेगा क्षेत्र में वही जीतेगा, चाहे नीतीश हो, चाहे मोदी हो, चाहे लालू हो, चाहे कोई हो। क्षेत्र में जो विकास नहीं किया, इनके पार्टी के जो सदस्य है विधानसभा का, उसको जूता का माला पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है, कहाँ पड़ रहा है जूता का माला, बताइए। कौन पार्टी के हैं? हम नहीं वो जिनको वो बीजेपी का पार्टी का है, जिसको फूल का माला का बदले जूता का माला पड़ रहा है। काम नहीं करेगा तो पब्लिक देखेगा चेहरा है। अभी बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं, फलाना चोर है। चोर तो सब है, कौन नेता सही है? कोई बड़ा चोर, छोटा चोर, चोर सर्व है। अच्छा एक बात, पैसा कोरोना का सारा पैसा खा गया। कोरोना के नाम पर जितना नेता, मुखिया, सरपंच, सारा कोरोना में जो पैसा आया देश का लूट करके खा गया। कोई गांव में कोई व्यवस्था नहीं दिया। हाथ उठा रहा है कि बहुत बड़ा काम करता है, फलाना जीतेगा, दुनिया जीतेगा। वोट आ रहा है 8 तारीख को, जिसको जीतना होगा 10 तारीख को खुद जीतेगा। हल्ला क्या मचा रहे हैं? ठीक है, इन लोगों से और पूछ लीजिए। नहीं आप हमको ये बताइए कि तो आपके हिसाब से माहौल क्या है? माहौल तो मिला जुला है हर जगह। कोई नहीं कह सकता है कि हम एकदम जा रहे हैं गंगा पार होने। हाँ, कोई नहीं कह रहा है। अब पता चलेगा 10 तारीख को। एक पार्टी को हम कहें कि फलाना जीत रहा है, हाँ, किसी के ऊपर फालतू बात बोलना भी गलत है। सारा दुनिया चोर है। क्या कह रहे भाई, आपका कैसे चल रहा है? सवाल क्या हवा है? सवाल क्या है? हमारा यही है सवाल यार। यहाँ बिहार का हर आदमी ऐसे पूछता है, पहले सवाल पूछिए तब हम जवाब दें। हम पहले एक सवाल ही पूछते हैं, क्या करते हैं आप? मैं बैंक में हूँ। नौकरी करते हैं? हाँ जी। चलो, छात्र से नौकरी में पहुंच गए तो जीडीपी का फुल फॉर्म बता दो। हैं? बैंक में हो तो जीडीपी का फुल फॉर्म बता दो। वो कौन सी डीपी? जीडीपी मतलब अभी जीडीपी है क्या? मतलब क्या रेटिंग है उसका? नहीं, उसका फुल फॉर्म क्या है जीडीपी का? नहीं याद है। हाँ, नहीं याद है। अब इंटरव्यू लीजिएगा सर, दूसरे मैटर में इंटरव्यू लीजिएगा। तो नहीं, जब आप पूछते हो कि सवाल पूछिए तो सवाल तो पहला यही पूछा। नहीं, सवाल आप मुद्दा चेंज कर दिया ना। आप सवाल की बात नहीं है। आप मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी आप चर्चा कर रहे थे कौन चोर है, कौन क्या है, और ये है वो है। मैं नहीं ये चर्चा कर रहा था। ये आपस में लोग कहने लगे वो चोर है, वो चोर है। वो तो आप तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, वो जीडीपी छोड़िए ना, वो बात की बात है। जीडीपी बाद में बात कर लीजिए। ठीक है, तो माहौल बताइए। जीडीपी का माहौल नहीं है। मैं बता सकता हूँ आपको जीडीपी क्या है। पूरे जीडीपी का पूरा वृत्तांत बता सकता हूँ आपको। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जो इन्वायरमेंट है, वो जीडीपी का नहीं है, वो चुनाव का माहौल है। उसी पे डिस्कशन चल रहा था अभी प्रेजेंटली। मैंने सुना जो कोई ये चोर है, वो चोर है। तो इसी पे बताइए। हाँ, तो देखिए माहौल यही है। नीतीश कुमार है, बेशक काम किए हैं, है ना, और भाजपा के साथ है। लेकिन हाँ, कुछ प्रत्याशी हैं, नीतीश कुमार सही है, लेकिन कुछ प्रत्याशी जो हैं, है ना, उनके चलते जो स्थिति बनेगी, मतलब हार या जीत, मैंने कुछ प्रत्याशी को दोष दे सकते, मुख्यमंत्री को नहीं। आप प्रत्याशी जो लोकल विधायक है या जो मंत्री पद पे, जैसे हम लोग का, मेरा क्षेत्र दिनारा पड़ता है, तो वहां से जय कुमार सिंह है, 2 बार मंत्री रहे हैं, इस बार भी मंत्री हैं। इस बार जय कुमार सिंह का हवा निकल जाएगा। वहां लोजपा से राजेंद्र सिंह आ गए हैं। राजेंद्र सिंह पिछले बार 2700 वोट से चुनाव हारे थे और 5 साल तक वो कंटिन्यू क्षेत्र में रहे। वो राजेंद्र सिंह जेडीयू से विधायक हो? जदयू से विधायक थे जय कुमार सिंह अभी हैं। तो अब वहाँ पर लोजपा ने राजेंद्र सिंह को दे दिया। हाँ जी। हाँ, तो एक दिलचस्प बात ये भी है। हाँ। मुझे ये बताइएगा कि जहाँ जेडीयू लड़ रही है, वहाँ लोजपा जो लड़ रही है, उसको लोग बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पे देख रहे हैं क्या? नहीं, या बी टीम के तौर पे? नहीं, देखिए राजेंद्र सिंह भाजपा के, छोड़िए राजेंद्र सिंह, जय कुमार सिंह देख रहा है, सही बात कह रहे हैं। वो खुद कह रहा है कि हम बीजेपी के आदमी हैं, हमको वोट दीजिए। हाँ, लोजपा जो है
वो कह रहा है कि हम जाएंगे जीत करके तो बीजेपी में जाएंगे, तो वो अपना ही कह रहा है, तो जो वोट देगा वो बीजेपी मानकर वोट देगा। बीजेपी तो कह रही है कि हमारे साथ नहीं है ये। बीजेपी ऊपर ऊपर बोल रही है, बीजेपी ऊपर ऊपर बोल रही है। अरे उसका बड़ा बड़ा नेता बोल रहा है कि ये वोट कटुआ है, हमारे साथ नहीं है। वो कह रहा है आपको, हमको भ्रम में डाल रहा है। वो भ्रम में आपको हमको डाल रहा है बीजेपी वाला। हाँ जी, अंदर अंदर मिला है क्या? हाँ एकदम मिला है, जगह मिलता है। मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि आम लोग जहाँ पे जेडीयू लड़ रही है वहाँ पर एलजेपी जो लड़ रही है, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? वोट कटुआ के तौर पे, बीजेपी की बी टीम के तौर पर, या लेकिन हाँ बीजेपी के बी टीम के तौर पे कह सकते हैं आप। वोट कटवा नहीं का, वोट कटवा तो नेता लोग बोल रहे हैं। बीजेपी का कैंडिडेट के खिलाफ नहीं खड़ा करता वो। वोट कटवा रहता तो बीजेपी का जहाँ कैंडिडेट है वहाँ भी उसको खड़ा करना चाहिए था। समान हाँ, तो यही बात मैं जानना चाह रहा हूँ। बी टीम कह सकते हैं। नेता लोग बोल रहे हैं वोट कटवा, ऐसा नहीं है, वोट कटवा नहीं है। मजबूत उपस्थिति रहेगी इस बार चिराग पासवान पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका इंटरव्यू देखिए, मैच्योर आदमी है वो। चचा बता रहे हैं, अरे चचा यही पता कर रहे हैं कि हम जान रहे हैं, आम आदमी से पूछते रहते हैं कि बताओ माहौल क्या है चुनाव का। चुनाव का माहौल तो अभी एकदम शांति से है, कोई वैसी बात नहीं है। तेरी शांति हड़बड़ थोड़ी हम पूछ रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं मालूम है, हम इस सब में रहते ही नहीं है। सियासत में हम बिल्कुल नहीं रहते हैं, क्या होगा। तो किस में रहते हैं? सियासत में? ये लोग सियासत में रहते हैं। अब जो इससे दिलचस्पी रखता हूँ, जानते, हमको दिलचस्पी नहीं है। वोट देते हो? हाँ वोट देते हैं, घर वाले वोट देते हैं, सब देते हैं। तो फिर वोट देते हो तो जानते भी तो हो, किसी को तो देते हो कि आंख मूंद के दे देते हो? नहीं, आंख मूंद के तो उसी वक्त जैसे सब पार्टी देता है उसी तरह से हम भी दे देते हैं किसी को जिसको समझ में आता है। कमल के फूल पे कभी दिए हो? नहीं, कभी नहीं दिया। ये समझ में आता है? ये समझ में आता है कि कमल के फूल पर नहीं देना है? हाँ समझ में आता है कि नहीं देना। क्यों? अभी सबका हम क्यों क्या जाने, माहौल क्या है, मैं दूसरी जगह चलते हैं। अब हम सासाराम के छकुनवा गांव में या चबूतरे पर कुछ लोग बैठे हुए हैं ये जानने के लिए कि ग्रामीण इलाकों में बिहार चुनाव को लेकर माहौल क्या चल रहा है, बताएंगे। हाँ, माहौल तो ठीक है, मगर चुनाव से जनता नाराज है। ये से कोरोना में, लॉकडाउन में हम लोग को 90 दिन घर में रह गए, उसके बाद रोजगार हम लोग का खत्म हो गया, बेरोजगार बीच मध्यम वर्ग हो गया, गरीब को तो कुछ मिल गया, पैसा वाला हो गया, मध्यम वर्ग इसमें पिस के रह गया। उसका कोई विकास नहीं है, न सरकार मध्यम वर्ग पर को ध्यान दिया, न यहाँ के अधिकारी लोग ध्यान दिया। डीएम हो, सीओ हो, कोई तरह का हम लोग पर कोई ध्यान नहीं है। थोड़ा बहुत हम लोग पूंजी था उससे जी खा रहे, तो वो भी पूंजी हम लोग खा गए, उसके अलावा कोई रोजगार हमको नहीं मिला आज तक। अच्छा, एक बात ये बताइए, ये नीतीश जी, तेजस्वी, इसमें किसको आप लग रहा है नीतीश जी चौथी बार आएंगे? हमको तो नहीं लग रहा नीतीश चौथी बार आएंगे। नीतीश से पूरे बिहार के लोग नाराज हैं, पूरी बिहार के लोग बाढ़ में इसी परेशान है, कोरोना के लेकर परेशान है। बाहर से लोग बहुत मजदूर आया हम लोग के इलाका में, हम लोग बैठा खिलाते थे उन लोग को, अपने घर से खाना लेकर बना कर खिलाए पिलाए। बहुत मजदूर लोग 4 लाइन से उघारे पैरे आ रहे थे, बच्ची छोटा छोटा घसीट के लेकर लोग आ रहा था, हम लोग का आंख से आंसू चू रहा था उस समय। आप क्या कह रहे हैं? हम भी जो है अशोक के समर्थन में नीतीश जी काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। नीतीश जी कुछ काम किए हैं, हमारे बिहार को में सुशासन है आज भी। अरे हम क्या बोले, कैसे विकास जो दिल में 50 बीघा में पानी लगा हुआ है, डेंगू मच्छर है, किए हैं मगर उतना काबिल नहीं किए हैं, समझिए ना। हम लोग तो कोरोना में पूरा अच्छी तरह ले हम लोग धुनाए हैं। पुरुआ गांव गड्ढा में पानी जाइए अस्पताल में भी चेक कराइए, एथी कराइए, तब वो का तो है तो हाउ है, नहीं है तब वो तो क्या किए हैं हम लोग, क्या किया जाए, घर बैठे हैं हम लोग। कोई बोलना है आपको? जरूर बोलना है। बोलिए। बोलना एक चीज है कि नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा विकास किया। हाँ। इतने अच्छा विकास किया कि उतने अच्छा जब से देश आजाद हुआ तब से विकास नहीं हुआ। क्या बोले? जब से देश आजाद नहीं हुआ तब से नीतीश जी के सरकार में विकास हुआ।
लेकिन कुछ ऐसा चीज किया है नीतीश कुमार जी ने कि जिससे लोग इनकार कर रहे हैं। क्यों? बहुत चीज ऐसा है जो बंद कर दिए। ठीक है, क्या क्या बंद किए? पहला चीज दारू बंद। दारू का टैक्स कौन दे रहा है? सारा जनता दे रहा है। जो गलत काम करे उसको टैक्स भरना चाहिए रे, कि सबको टैक्स भरना चाहिए? ये बताइए हमको, बता सकते हैं? जो गलत कर रहा है, जो ड्रिंक कर रहा है, उसको ही पैसा भरना है। सारा पैसा दारू बंद करके जनता पर लाद दिए, पहला चीज। दूसरा चीज की ये पहाड़ हम लोग का बंद कर दिए। तीसरा चीज बालू बंद कर दिए, भाटा बंद कर दिए, माटी बंद कर दिए। इससे कौन जीता है? कौन जीता इससे? इससे जीता है गरीब वर्ग का लोग। इससे कौन जीता है? गरीब वर्ग का लोग। ये क्यों बंद कर दिए जब गरीब का मसीहा है तो? अब सासाराम के दूसरे इलाके में हम आ गए, बाजार है ये भी, और यहाँ पर कुछ लोग हमको मिले, उन्हीं से जानते हैं कि माहौल क्या है चुनाव का। चुनाव का माहौल जो है कि फिर अभी जो है कि फिर गर्मी के फिर तरह है, धूप और गर्मी के फिर तरह है माहौल जो है। और फिर यहाँ से जो प्रत्याशी हैं संतुष्टजनक जनता को फिर पार्टी ने नहीं दिया है ना। और इसके बाद अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हमको फिर पता नहीं है, बाकी लोगों को। हाँ, यहाँ का माहौल जो है शांतिपूर्ण है। हाँ, शांतिपूर्ण छोड़ो ना। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जीत हार कौन सा हम ही जानते हैं। यहाँ पर जदयू प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा। ज्यादा भारी तो नहीं जीत जाएंगे? नहीं, ज्यादा भारी नहीं, लेकिन यहाँ जदयू प्रत्याशी ही विजयी होगा। हाँ, भाई अशोक कुमार यहाँ के लिए अच्छे काम किए। उनके साथ आप हैं? हाँ, अभी तो मैं उनके साथी हूँ। क्या बोल रहे हैं ये? सही बोल रहे हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जो किए हैं वो अच्छा नहीं किए हैं। और नंबर 2, भले अशोक जी यहाँ से विधायक बन जाए पार्टी से, लेकिन लग नहीं रहा है कि उनकी सरकार बचेगी। और बताइए। अरे अब क्या बताएं, आप तो सर्टिफिकेटें जारी कर दी। तब सही बता रहे हैं, जो जनता का मूवमेंट है वही है, इसलिए कि जदयू की सरकार संतोषजनक नहीं है। जब टीचर का पैसा नहीं, किसी को पैसा नहीं, खाली अपने में खर्चा करना है तो करिए, सरकार तो बदल जाएगी। हाँ, यहाँ के कैंडिडेट हैं, हो सकता है अशोक कुमार जी जीत जाएं व्यवहार के चलते या काम के चलते, लेकिन सब विधायक तो काम वैसा किए नहीं है, इसलिए हमको नहीं लग रहा है कि सरकार इनकी बचे। रह गया कब ईश्वर की प्रकृति का कि कोई जीत हार हो सकता है, बस यही आखिरी है। आप क्या मानते हैं? अरे हम क्या बोले सर, ना रोड बढ़िया है ना सड़क बढ़िया है। देखिए क्या हाल है, गिर गए, कल ही गिर गए, समझ लीजिए पहले हाथ टूट गया है। गिर गए, कैसे गिर गए? ठोकर लग गया, रोड अच्छा नहीं है। हम चाहेंगे तो फिर अशोक जी आए हैं, इसको रोड बढ़िया बनाए, फिर से उड़ते रहोगे, ज्यादा तेज चला रहे होगे। अरे सर नहीं, अभी जो खड़े थे और गाड़ी आगे गया, गिर गए, टूट गया। बताइए अब क्या करें? कौन चीज से थे? मोटरसाइकिल से थे, धक्का लगा भी नहीं, अब समझ लीजिए फंस गया पैर, अब गिर गए। सड़क अच्छा नहीं है, हम तो कहेंगे अशोक जी जीते तो फिर बढ़िया से सड़क बना दें। इतना ज्यादा अशोक जी से कहेंगे फिर जीतिए। अरे वजन ज्यादा है, वजन है तो कहा नहीं, गिर गए, टूट गया हाथ। हम ये कहेंगे वजन तो थोड़ी, वजन है तो पेट फट जाता ना सर। नहीं, वजन हम करें, इस पे आ गया होगा, थोड़ा कम करो। नहीं, कोई भी जीते सर, हम लोग को विकास चाहिए, समझ गए ना। अशोक जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, समझ गए। हम लोग के अच्छे नेता। ये बताइए, हाँ। दो बातें आपसे। आप युवा हैं, पहली बात, आपको लग रहा है कि बिहार में बदलाव होगा? आप सर ये जानकारी नहीं है, बदलाव हो या ना हो, हम लोग को अशोक जी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये पूरे कोरोना काल में लोग ऐसे ही रहे सासाराम में? नहीं, कोरोना काल में तो इस तरह से नहीं थे। अभी देखिए इतना मामला है, कोई मास्क नहीं लगाया, मेरे को छोड़ के। इसलिए नहीं लगाया है कि अभी जो है ना, अभी जो है ना, अभी जो है स्थिति ये है कि चुनावी गहमा गहमी में सब भूल गया है मास्क, इसलिए कि अब रैली होगी तो वहाँ कितने मास्क जाएगा, किसी को तो मास्क का कोई ध्यान है नहीं, सबको अपनी टिकट, अपनी पार्टी, अपनी जिताने की बात है।
चाचा आपको भी कुछ बोलना है? किसका माहौल है, क्या जीत रहा है? माहौल के विषय में हम क्या बोले? कुछ तो राय दे दे, देर से सुन रहे हैं। अरे सब तो वही लोग आएगा, वही तो वही करेगा, उसके अलावा थोड़ा कुछ करेगा नहीं। अब किसके विषय में हम बोले और किसके विषय में ना कहें? चलिए ठीक है, नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 सासाराम।